नेक्स्ट आ जाती है हमारी इमरजेंसी पावर। आपातकाल की जो शक्तियाँ होती है 3 होती हैं, ठीक है। ये आप आर्टिकल 352, 360 और 352, 356 और 360 जो आर्टिकल है उसमें हमें प्रेसिडेंट की आपातकाल इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो लागू कर सकता है वो आपातकाल की घोषणाएं एक्सप्लेन की गई हैं। कौन कौन सी इमरजेंसी पावर शक्तियाँ? एन इमरजेंसी इज अ सडन एक्जिजेंस डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन। जो आपातकाल की पावर है वो एक सडन नेसेसरी होती है, हमारी आवश्यकता होती है, नीड होती है कि डिमांड होती है कि इमीडिएट एक्शन किया जाए ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो वो क्या है? इन सच अ सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में द हेड ऑफ द स्टेट एज्यूम स्पेशल पावर। इस टाइम जो हमारा हेड है स्टेट का, नॉमिनल हेड जो प्रेसिडेंट है, वो स्पेशल पावर रखता है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द फॉलोइंग 3 कंडीशन। इन 3 कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर सकता है। और मोस्टली केस में देखा गया है कि जो इमरजेंसी पावर लागू की जाती है, इमरजेंसी कंट्री में अगर लागू की जाती है तो आपने सुना होगा 1975 में इसने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी ने, उस टाइम प्रेसिडेंट थे फारूक अब्दुल्ला, तो उनको फोर्स किया था कि आप इमरजेंसी पावर लागू कर दो, देश के अंदर इमरजेंसी कंडीशन लागू कर दें। तो कौन कौन सी हैं? वॉर और एक्सटर्नल अग्रेसिव। अगर लगे कि हमारी बाह्य कोई बाहर से वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम पर आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है देश में इमरजेंसी लागू कर सकता है। और इमरजेंसी के बाद सारी हमारे जो राइट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जो संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें पावर मिली है वो सब कैंसिल हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी वो चलती है पावर? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की। जो वो करना चाहते हैं वो इस टाइम पर कर सकते हैं। सच एन इमरजेंसी इज़ implemented when the security of India or any part of India is threatened by war or external aggression और internal disturbance। क्या है कि यदि लगे, कब इम्प्लीमेंट होती है कि देश की सुरक्षा खतरे में है या देश का कोई भी हिस्सा, चाहे वो इंटरनल वॉर हो या एक्सटर्नल वॉर हो, डिस्टर्बेंस हो रही है देश के अंदर, तो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लागू कर सकता है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या होती है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि किसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर भी क्या आ जाता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इमरजेंसी लागू हो जाती है। और ये इंडिया में अब तक कई बार हो चुकी है। Constitutional emergency arise when the law and order machinery of a state breaks down। जब ये लगे कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो मशीनरी नहीं चल रही है, कोई भी स्टेट इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, लॉ और ऑर्डर को जो संविधान में दिए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर इज सेटिस्फाई। अब ये रिपोर्ट मैंने बताया था, जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट में काम करता है, उससे रिपोर्ट मिले रिटन में, अगर गवर्नर सेटिस्फाई नहीं है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से, दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर को लगे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, संविधान में जो प्रोविज़न हमें दिए गए हैं, जो हमें सुविधाएं दी गई हैं, जो रूल रेगुलेशन दिए गए उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल ऑन और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो वहाँ उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 में हमें एक्सप्लेन की गई हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज implemented when the financial stability और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज़ थ्रेटेंड। अगर लगे कि फाइनेंशियली जो है स्टेट है जो या कंट्री है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी फेस कर रहा है, ठीक है,
तो इस टाइम पर यानी कि हमारा जो वित्तीय जो है ये आपातकाल है, इसमें क्या होता है कि जब देश को लगे कि नहीं हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम आम आदमी को उसकी सैलरी भी दे सकें पूरी तरह से, ठीक है, तो वो अपने जो वर्कर हैं उनको विदाउट पे वर्क करवा सकती है, बिना पे दिए, कि हमारे देश की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम आपको सैलरी दें और आपको कुछ टाइम बिना सैलरी या कम सैलरी में काम करना पड़ सकता है। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी कि देश पर वित्तीय आपदा आ जाती है, उसके पास इतना जो हमारी ट्रेजरी है उसमें इतना पैसा नहीं होता कि देश को अच्छी तरह से चला सके। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।